नमस्कार दोस्तों, मैं ललित लोहार आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम अलाइन टूल और मिरर टूल के बारे में देखेंगे और इसके साथ हम एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मिरर टूल को देखेंगे। मिरर टूल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। तो मिरर करने के लिए हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिरर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर हम मिरर एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं और यहाँ पर ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इन तीनों प्लेन में हम मिरर कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑफसेट देखते हैं। ऑफसेट का मतलब ये हो गया कि हमें कितनी दूरी पर अपना मिरर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बार 2 कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पर 2 पर नो क्लोन, मतलब कि इसकी कॉपी नहीं बनेगी। अगर मैं कॉपी पे कर देता हूँ तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी बन गई है। और इंस्टेंस में भी यही होगा, पर इंस्टेंस में फर्क ये होगा कि अगर हम बेस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो हमारी ये यहाँ पर कॉपी बन गई है। इसको एक बार वाई डायरेक्शन में भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मिरर पर। उसके बाद मैं यहाँ पर वाई एक्सिस में करता हूँ और कॉपी करता हूँ और यहाँ से ऑफसेट कर देता हूँ -2। तो -2 पे ये इसका मिरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये मिरर टूल कंप्लीट हो जाता है। इसमें यही चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं हमारे अलाइन टूल पे। तो अलाइन टूल को समझने के लिए हम यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा रैंडम कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको हमें अलाइन करना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन टूल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा जिसकी रेस्पेक्ट में मुझे इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले ये तीनों पोजीशन हटा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्स डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में अलाइन किया हमने, पाइवोट के अलोंग किया है। इसको वाई में भी अलाइन कर सकते हैं, उसके बाद जेड में भी अलाइन कर सकते हैं। मैं इन चारों ऑब्जेक्ट को एक लाइन में लाता हूँ। तो इन चारों ऑब्जेक्ट को लाइन में लाने के लिए मैं सबसे पहले अलाइन टूल पर वापस से क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी खाली एक्स पोजीशन को सेलेक्ट करके रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर वापस से ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अलाइन में जाके मैं इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक्स पोजीशन में अलाइन हो गए हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अलाइन हो गए चारों ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैक्सिमम, मिनिमम और सेंटर और पाइवोट वाला फंडा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर लाता हूँ। तो यहाँ पर हम लेफ्ट व्यू में चले जाते हैं। तो लेफ्ट व्यू में हमें सही से दिखेगा कि क्या हो रहा क्या है। इसके बाद हम यहाँ पर अलाइन टूल में चले जाएंगे। यहाँ पर हम इसको पहले सॉलिड व्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने F3 प्रेस किया। उसके बाद हम यहाँ पर अलाइन टूल पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि टारगेट ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमें अलाइन करना है वो हो गया करंट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर अलाइन पर क्लिक करके यहाँ पर रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट के मिनिमम को जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम से अलाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम जेड पोजीशन ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है उसका मिनिमम और जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम अलाइन हो गए हैं। अगर मैं करंट ऑब्जेक्ट का मिनिमम और टारगेट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम कर देता हूँ तो यहाँ पर है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट जिसका मैक्सिमम और जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उसका मिनिमम अलाइन हो गए। अगर हम दोनों के सेंटर को अलाइन कर देते तो ये एक लाइन में हो जाएंगे। उसके बाद अगर पाइवोट को कर देंगे तो इन दोनों के पाइवोट अलाइन हो जाएंगे। तो यही है अलाइन पोजीशन में। इसके बाद हम देखते हैं अलाइन रोटेशन। यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जेड तीनों में थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। इसके बाद ये हमारा करंट ऑब्जेक्ट, तो मैं सबसे पहले करंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा
उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन टूल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस ऑब्जेक्ट मतलब कि टारगेट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अलाइन ओरिएंटेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको एक्स में अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक्स पे क्लिक करूंगा तो ये एक्स रोटेशन में अलाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं वाई में करूंगा तो वाई में अलाइन हो जाएगा, और जेड में करूंगा तो जेड में अलाइन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्केल अलाइनमेंट। स्केल अलाइनमेंट तभी काम करता है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई है और हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया है, तो हम जो हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी हम उसकी सेम साइज का कर सकते हैं। समझने के लिए हम यहाँ पर जो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट था इसको हमने कॉपी किया था और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करता हूँ, इसके बाद मैं जाऊंगा अलाइन टूल पे, उसके बाद मैं यहाँ पर इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं मैच स्केल में एक्स वाई और जेड में इसको इसके जैसा बना सकता हूँ। इसके बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस इमेज खोलने के लिए मैं यहाँ पर सबसे ऊपर फाइल में जाता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर व्यू इमेज फाइल लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो रेफरेंस फाइल है हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर की तरफ रख लेता हूँ इसको भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जो साइड वॉल है इनको बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो हम टॉप व्यू में जाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम इसकी डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक अज्यूम करता हूँ कि इसकी लेंथ होगी कम से कम 15 फीट। तो मैं यहाँ पर यूनिट चेंज करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर कस्टमाइज में जाके मैं यहाँ पर यूनिट सेटअप में जाके मेरी यूनिट्स चेंज कर सकता हूँ। मुझे मैट्रिक चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए या फिर कस्टम चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी लेंथ रख देते हैं 15 फीट्स। तो मैं यहाँ पर 15 फीट्स इसकी लेंथ रख देता हूँ। इसमें इसको खाली 1 फीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 12 फीट। तो यहाँ पर हमारी ये दीवार बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर वाई डायरेक्शन में यहाँ पर 0 कर देता हूँ ताकि ये वाई एक्सिस में 0 हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस में यहाँ से 7.5 फीट जो हमारे राइट की तरफ ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 7.5 फीट एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये 7.5 फीट इधर चला गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको मिरर करूँगा। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ ये है कि मैं इसको एक्स डायरेक्शन में मिरर करूँगा। और यहाँ पर ऑफसेट का मतलब वो हो गया कि यहाँ पर कितनी दूरी पर रखना है। तो मैं अगर 15 फीट्स करूँगा तो ये इस साइड आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस साइड आया। अगर मैं -15 करूँगा तो जहाँ हमको चाहिए वहाँ आएगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद हमें इसको रोटेट करना है और मुझे यहाँ पर एक पीछे वाली दीवार बनानी है। तो इसके लिए मैं ई प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी एक 90 डिग्री पे कॉपी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एंगल स्नैप ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ तो ये एक 90 डिग्री पे हमारा एक इसकी कॉपी बना लेगा। उसके बाद मैं टॉप व्यू में जाके तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, मूव पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको एक्स में कर दूंगा 0 और यहाँ पर वाई में यहाँ पर मैं इसको 7.5 करता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पर हमें हाफ फीट इसको अंदर करना है। तो मैं यहाँ पर 7 फीट ही करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट आ गया है। इसके बाद हम आगे वाली वॉल बनाएंगे। आगे वाली वॉल के लिए मैं यहाँ पर टॉप व्यू में वापस से जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर टॉप व्यू में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं इसको वापस से मिरर करूँगा। यहाँ पर मैं इसको वाई एक्सिस में करूँगा और यहाँ पर मिलूंगा 14 फीट्स पे। 14 फीट से ऊपर चला गया है तो मैं यहाँ पर -14 कर देता हूँ। तो ये सही जगह आ गया है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी ओपनिंग में ये गेट है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं,
हम ये अभी खिड़कियां अभी नहीं बनाएंगे, इनको हम एडिटेबल पॉली से आसानी से बना सकते हैं। -7 मतलब कि आ गया 2 प्लस, तो 12 - 7 मतलब कि 5 फिट्स। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर आता है पाइवोट का चक्कर। यहाँ पर अब हम करेंगे पाइवोट चेंज इसका। तो इसके पाइवोट को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर हायरार्की में जाके अफेक्ट पाइवोट ओनली करूँगा। मैं इसके पाइवोट को यहाँ पर ऊपर वाले वर्टिसेस पे स्नैप करा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ ऊपर स्नैप कर देता हूँ, तो ये ऊपर आ गया है हमारा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी कॉपी बना लेता हूँ नीचे, तो शिफ्ट दबा के मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो यहाँ नीचे इसकी कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ ऊपर पहले स्नैप करा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्नैप करा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 5 फीट्स कर देता हूँ और इसकी हाइट में कर दूंगा 7 फीट, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 फीट्स की इसकी हाइट ली है गेट की। तो मैं यहाँ पर इसका पाइवोट ऊपर लूँगा। तो पाइवोट ऊपर के लिए मैं अफेक्ट पाइवोट ओनली करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके पाइवोट को प्लेस कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा। उसके बाद मैं अब यहाँ पर भी हमें पाइवोट चेंज करना होगा। हमने इसको यहाँ पर स्नैप करा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको इसका मिरर कर देते हैं। मिरर करना बहुत ही ईजी रहेगा यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे मैं इसको मिरर करता हूँ, एक्सिस 14 फीट्स करता हूँ यहाँ पे 14 फीट्स इनके बीच की मतलब कि डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे ओके कर लेता हूँ वापस। अब यहाँ पर मैं ऊपर जाके यहाँ पर टॉप व्यू में जाके 4 सिलेंडर्स बनाऊंगा। सिलेंडर्स के लिए मैं सबसे पहले स्नैप में जाके यहाँ पर हम मिड पॉइंट स्नैप ऑन कर देंगे। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे हम ये एक सिलेंडर बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को सही करेंगे। इसकी रेडियस हम रख देते हैं 2 फीट्स। तो ये सही है 2 फीट्स। इसके बाद हम इसकी हाइट देते हैं। हमने इसको लिया था 12 फीट, तो हम इसको लेंगे 13 फीट ले लेते हैं, 1 फीट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसकी रेडियस सही है और इसके पाइवोट को हम यहाँ पर स्नैप कर देते हैं। W प्रेस करके स्नैप ऑन करेंगे। ये मैंने स्नैप ऑन किया। उसके बाद इसके पाइवोट को यहाँ पे स्नैप करा देंगे। तो ये हमारा बन गया है। हाइट इसकी 13 फीट कर देते हैं। तो अब हम टॉप व्यू में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी एक और कॉपी बनानी है, तो हम यहाँ पर इसको मिरर कर देते हैं इन एक्स डायरेक्शन। और यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस हमने ली थी 15 फीट्स, तो ये ले लेते हैं -15 पे। अब हम वायर फ्रेम मोड करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो ये जी एकदम एक्यूरेट सही है। तो अब हम इन दोनों को मिरर वापस से करेंगे। W, इन दोनों को मैं मिरर कर देता हूँ वापस से सॉलिड व्यू कर देता हूँ। टॉप में जाके इनको मिरर अबाउट y एक्सिस और -15 थोड़ा दूर चला गया, तो हम 14 ले लेते हैं, -14 ले लेते हैं। तो ये एकदम एक्यूरेट आ गया। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर कोन बनाएंगे। तो कोन बनाने के लिए हमने ये ले रखा है सेंटर पॉइंट वाला। हम इसको कोन यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पर हमें आउटर रेडियस रखनी है 0.05। तो ये ठीक है। इसके बाद हम इसकी रेडियस 1 को कम कर देते हैं। हाँ, ये परफेक्ट है। इसकी हाइट यहाँ पे देखेंगे तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं।
ये इसकी हाइट एकदम परफेक्ट है। W प्रेस करेंगे, वापस से टॉप पे जाएंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पर मिरर कर देते हैं, -14 कर देते हैं क्योंकि हमें ऊपर लेना है। ओके, अब यहाँ से वापस से मिरर करेंगे, अब x डायरेक्शन में करना है हमें, यहाँ पर -15 कर देते हैं, तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ गया है। तो ओके कर देते हैं, तो हमारा ये काम भी हो गया है। इसके बाद हमें ये बीच वाला बॉक्स बनाना है। इसके बाद टॉप में जाएंगे, यहाँ पर बॉक्स लेंगे, यहाँ पर हम ये इस बॉक्स को बना देते हैं। इसकी लेंथ रख देंगे अपन 4 फीट्स, इसकी विड्थ भी रख देंगे 4 फीट्स, इसकी हाइट हम रख देंगे, हम लगभग ले लेते हैं 22 फीट्स। ओके, इसके बाद हम ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इसको हम 5 फीट्स कर देते हैं, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। तो ये अब सही लग रहा है। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके W प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर नीचे इसकी डायमेंशंस आएगी। ये तीनों जगह 0 0, इसका मतलब कि हमारा जो ये बॉक्स है वो सेंटर पॉइंट में है। वापस से हम टॉप में जाएंगे और यहाँ पर हम पिरामिड लेंगे, यहाँ पर स्नैप ऑन कर देते हैं, वापस से स्नैप ऑन करके हम यहाँ पर इसको बना देते हैं। तो W प्रेस करके वापस से हम यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, लेफ्ट व्यू में जाते हैं और इसको सही से प्लेस कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी जो बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसकी विड्थ कर देते हैं, ये अभी 6 फीट है तो इसकी 7 फीट करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट है। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब तो इन सब का कलर अब सेम कर देते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ पर मैं इसको वाइट कलर कर देता हूँ। ओके, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके एजेस को ऑफ कर देते हैं, तो मैं F4 प्रेस करूँगा तो इसकी एजेस ऑफ हो जाएगी। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। हमने ये अभी इसकी विंडोज़ नहीं बनाई है क्योंकि अभी हमने एडिटेबल पॉली नहीं सीखा है, और इससे बनाएंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो अपलोड करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद।